सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कोई भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट आएंगे तो मैं बट ऑब्वियस से बातचीत करता रहूँगा। मैक्स हेल्थ केयर अब किसी भी वक्त लाल की तरफ आ जाए, सिर्फ आधा % गेन रहेगा मैक्स के। ठीक है, आज अपने को नोएडा जाना है, अहमदाबाद जाना है और आगे फिर दिल्ली और बरेली भी ले चलूँगा आप लोगों को। पहले नोएडा से डॉक्टर रीता सैनी जी जुड़ती हुई। रीता मैम, गुड आफ्टरनून। ये डॉक्टर साहिबा कौन सी वाली रीता मैम? रीता मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा, शायद आपका माइक म्यूट पे है। सॉरी पीएचडी वाली सर। काय में पीएचडी कर रहा था रीता मैम? नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग मतलब वो आईटी में नेटवर्किंग, या हम लोग जो नेटवर्किंग करते रहते हैं लोगों से बात करके? आईटी नेटवर्किंग। अरे वाह, तो उसमें पीएचडी कर डाला, फिर कहीं आप जॉब कर रहे हो क्या? मैं पीएचडी गाइड हूँ सर। मतलब आप दूसरों को पीएचडी कराते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस उम्र में बिना कुछ खास नॉलेज के मैं कैसे डॉक्टरी करूं? हाँ? सर, जिसमें आपने मास्टर की है आप उसमें पीएचडी कर सकते हैं, एनी टॉपिक आप गाइड बनते और आप मेरे लिए कुछ लिख के दे देते, मैं सबमिट कर देता, पर वो नेटवर्किंग तो मेरे बस की है नहीं। नहीं सर, आप किसी में भी कर सकते हैं जो आपका फेवरेट तो टॉपिक फील्ड है। फाइनेंस की है और इसमें ज्यादा आगे जाना तो बड़ा पैची सा हो जाएगा। खैर, डॉक्टर साहिबा, आप जब स्टॉक्स, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में हो, स्टॉक चुनते हो तो कैसे खुद ही डिसाइड करते हो क्या आप? हाँ सर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही करते हैं शेयर मार्केट। वो भी पीएचडी है क्या? नहीं, वो बीटेक है। तो हम दोनों ही करते हैं ये सब शेयर मार्केट का, तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं और फिर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ये सब देख कर ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल कौन सा? सर, पहला सवाल मेरा एनएसडीएल के लिए है। जिसकी मुझे आईपीओ तो नहीं मिला था, बट मैंने नेक्स्ट डे उसके शेयर ले लिए थे। 200 क्वांटिटी है और मेरा बाइंग प्राइस है 936। तो अभी सर ये 1400 गया, बट आज देखिए फिर से डाउन है ऑलमोस्ट 5%। तो फिर से डाउन मतलब 3-4 दिन में आपको 300 रुपए कमा के दिए हैं स्टॉक ने। बट सर 14 भी गया था ना, तो फिर 1400 पर नहीं, असल में एक्सपेक्टेशन से कहीं तगड़ा मोमेंटम आ गया एनएसडी। आप तो स्मार्ट हो, लिस्टिंग के दिन अच्छा हुआ आपने लिया, सही करा, क्योंकि वो लिस्टिंग म्यूटेड हुई थी, ये तो शक नहीं था। पर अब चलते चलते ये हो गया है कि सीडीएल से लॉजिकली डिस्काउंट पर ट्रेड होना चाहिए था, क्योंकि उसके मार्जिन बहुत सुपीरियर है इससे। ये मार्जिन्स, ये इसकी वैल्यूएशन दरअसल सीडीएसएल के ऊपर चली गई है। तो अब वो रूम फॉर एरर नहीं है। नंबर्स तो खराब नहीं थे क्यू ऑन क्यू, पर अब रूम फॉर एरर है नहीं, इसलिए पस्त पड़ रहा है। अब ओशो से कैसे पूछूंगा? ओशो तो टेक्निकल्स देखते हैं और चार्ट तो अभी फॉर्म ही ढंग से नहीं हुई होगी, 3-4 दिन की कहानी है। नहीं सर, मेरा बस क्वेश्चन यही है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म्स के लिए लिया है, तो मैं इसको मतलब निकल जाऊं या फिर रखूं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। ओशो, एंजल वन क्या कहता है? सी ओवरऑल एनएसडीएल में हमारा भी व्यू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश था, बट जिस हिसाब से रैली आई है अभी भी 55-60% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने लिस्टिंग प्राइस से। तो अभी के लिए एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट के बाद कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है काफी हायर लेवल्स पे। जैसा आशीष जी भी बोल रहे थे कि हायर वैल्यूएशंस भी हैं कंपनी के, एंड हायर लेवल्स पे काफी ज्यादा एस्केलेट हो चुका है काउंटर। तो एक बार के लिए अपने पार्शियल प्रॉफिट तो बिल्कुल ही बुक कर लें, एंड जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहेंगे उसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 1180 का। उसके नीचे जाता है तो एक बार और करेक्शन मिल सकता है, एंड आपको लोअर लेवल्स पे ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए के हिसाब से भी मिल सकते हैं। तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें एंड लोअर लेवल्स पे वापस से एक्यूमुलेट करें। बिल्कुल सटीक है। मैं एक्चुअली बोल नहीं सकता था, मैं ले वहीं जा रहा था जो ओशो ने कहा है। इतने कम समय में इतने बढ़िया रिटर्न्स हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है मैम, क्योंकि अब अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन अब वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए इसको कुछ क्वार्टर्स के अच्छे परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने पड़ेंगे। तो टाइम वाइज अगर गिरा नहीं तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन तो लॉजिकली जाना चाहिए। इन लेवल्स पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, बचे हुए स्टॉक्स पे 1180 का है शायद ओशो ने, वो स्टॉप लॉसेस लगा के आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। अहमदाबाद, डॉक्टर साहिबा, अगला सवाल।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल के लिए। ये मेरे 500 शेयर्स हैं और 97 पर मेरी बाइंग है। तो सेम क्वेश्चन कि मैं अब इसमें बनी रहूं या निकल जाऊं? कहाँ नेटवर्किंग में लगे हुए थे, स्टॉक मार्केट आपके लिए बना हुआ है बढ़िया। NSDL, उसके बाद इटर्नल। ओशो क्या करा जाए भाई? इटर्नल पे बने रहने की सलाह है। एक ब्रेकआउट आया है काउंटर में, मुझे लगता है 345 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपने पोजीशंस को होल्ड करें। नियरली 30-35 पॉइंट्स के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। वहां पे एक बार अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें एंड वापस से 300 के जोन में आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कनक मैम, अगला सवाल। है तब बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। अभी के लिए आप पोजीशन को होल्ड करके रखें। 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 400 के ऊपर निकलते ही वापस से बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अरे भाई, इस नोट पे डॉक्टर साहिबा, कनक जी और लता मैम और प्रिया मैम जो फोन लाइन पे जुड़ी थी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओशो बने रहिए, ब्रेक के उस पार एक क्विक आपसे जरा